पर उन्हें नमन करता हूं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी जयंती को पूरा राष्ट्र पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। आप सभी को मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्नता है कि रामकृष्ण मिशन रांची द्वारा इंडियन योग एसोसिएशन एवं लायंस क्लब के सहयोग से राज्य स्तरीय वार्षिक प्रतियोगिता नया भारत गढ़ो कार्यक्रम विषय पर कक्षा 3 से लेकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में 70,000 से अधिक विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं अन्य ने निबंध कराया। विद्यालय स्तर पर 66,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रूप से भाग लिया। विश्वविद्यालय स्तर पर 3600 से अधिक विद्यार्थियों शोधार्थियों ने भाग लिया। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले के साथ साथ सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं और रामकृष्ण मिशन एवं प्रतियोगिता के आयोजन में भूमिका निभाने वाले अन्य संस्थाओं को इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं। रामकृष्ण मिशन संस्था के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की गई थी। रामकृष्ण परमहंस के विचारों व उपदेशों के अनुरूप गठित यह एक मिशन था। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा के क्षेत्र में प्रारंभ से ही सक्रियता एवं समर्पण से लोगों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यह संस्था शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह संस्था लोगों को जागरूक करने के दिशा में और भी सक्रियता से कार्य करे, जिससे अधिक से अधिक मानव कल्याण एवं परोपकार हो सके। हम सभी जानते हैं कि भारत माता की पावन भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने मानव जाति की सेवा व कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद जी भारत के उन्हीं सच्चे रत्नों में से एक है। वे जहां कहीं भी गए, अपने महान कर्म एवं विचार के कारण लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनके विचारों को याद कर लोग उन्हें आज भी अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए गए पथ पर चलकर भविष्य निर्माण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महान चिंतक, दार्शनिक, भारतीय सनातन संस्कृति के पुरोधा के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक योगदान दिया। स्वामी जी ने शिक्षा को समाज की रीढ़ माना। वे ऐसी शिक्षा प्रणाली को उपयुक्त मानते थे जो व्यक्ति को जीवन में आने वाले संघर्ष के लिए तैयार कर सके, उसे इस योग्य बनाए कि भविष्य की चुनौतियों का डटकर सामना कर सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास कर सके। उनका मानना था कि विद्यार्थी को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण, जीवन जीने की दिशा एवं चरित्र निर्माण होना चाहिए। व्यक्ति का नैतिक आचरण सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विवेकानंद जी ने मातृभूमि के विकास के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। मानव हेतु चरित्र निर्माण की शिक्षा की वकालत की। उनका कहना था कि छात्रों के साथ साथ
छात्राओं की शिक्षा पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। स्वामी जी के अनुसार युवा किसी भी देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति होता है। उन्होंने युवाओं को अनंत ऊर्जा का स्रोत बताया। उनका कहना था कि अगर युवाओं में निहित ऊर्जा को सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम मिल सकते हैं। उन्होंने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय युवकों में आत्मविश्वास की प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने युवकों में व भारत की जनता में वीरता, निर्भयता और भारतीयता का संदेश दिया। वे महिला सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार जब तक विश्व में महिलाओं का उत्थान के लिए काम नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपने भाषणों में धार्मिक चेतना जगाने एवं दलित, शोषित व महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित किया। उनका योगदान विश्व स्तर पर बहुत महान रहा। उन्होंने जहां एक और अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ, वहां दूसरी ओर एक सामाजिक न्याय के लिए भी उनके मन में गहरी तड़प थी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में अपने संबोधन में जब अमेरिकी भाइयों और बहनों कहा तो सभा के लोगों द्वारा करतल ध्वनि से पूरा सदन गूंज उठा। स्वामी जी ने अपने इस संबोधन में कहा कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने का मैं गर्व का अनुभव करता हूं जिसे संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। मुझे एक ऐसे देश का नागरिक होने पर गर्व है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों में उत्पीड़ितों को और शरणार्थियों को आश्रय दिया। उनके भाषण ने दुनिया को भारत की संस्कृति और मूल्यों की झलक दिखाई। स्वामी जी आज भी दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत और मार्गदर्शक हैं। वे हर युवा के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखते हैं। उनके आदर्शों को आगे ले जाने के लिए युवाओं को स्वयं के अंदर नैतिकता और समाज के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने की जरूरत है। उनके विचारों को दिनचर्या में अपनाकर युवा प्रगति के मार्ग पर चल सकते हैं। ऐसे महान विभूति के आदर्शों के संदर्भ में शिक्षण संस्थानों में गतिविधियों का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी उनके विचारों को अपने जीवन व व्यवहार में अपना सके। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मकसद बहुत व्यापक है। इसे लोकहित में सक्रियता से निरंतर कार्य कर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। रामकृष्ण मिशन का दायित्व है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों व आदर्शों पर अधिक से अधिक शोध आधारित पुस्तकों का भी प्रकाशन करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी स्वामी जी के विचारों से अवगत हो सके और उनका अनुसरण कर सके। अभी जमवाल जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि कॉलेजों की स्थिति, यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। मैं सिर्फ इस बात को मानता हूं। मैं जब यहां पर गवर्नर बन के आया, जब यूनिवर्सिटी की स्थिति के बारे में मैंने जानकारी ली, यहां की यूनिवर्सिटी और कॉलेज मात्र 40% लेक्चरर और प्रोफेसर के भरोसे चल रहा था। जितनी विद्यार्थियों के आधार पर शिक्षक होनी चाहिए, जो सेंट्रल पोस्ट है वो भी नहीं भरा गया था।
और मुझे आश्चर्य हुआ कि टीचिंग स्टाफ तो छोड़ दीजिए, नॉन टीचिंग स्टाफ भी यूनिवर्सिटीज में नहीं थे। कि बिना एग्जाम कंट्रोलर का कैसा एग्जाम होगा, कैसे फाइनेंस ऑफिसर के बिना कैसे कॉलेज की व्यवस्था हो पाएगी। यहां भगवान भरोसे सारे यूनिवर्सिटी चल रहे थे, लेकिन मैं जब आया यहां पर, पहली बार यहां पर सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलरों की मैंने एक साथ मीटिंग ली और उनकी जो स्थिति के बारे में मैं अवगत किया और मैंने कुछ सुझाव भी दिए उनको। उसके बाद मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलरों को बुलाया, उनकी जो वाइस चांसलरों के द्वारा उनके यूनिवर्सिटीज की क्या स्थिति है, क्या पढ़ाई होती है, उनकी जानकारी ली। लेकिन तकलीफ जब होती है कि लोग जब शिक्षा को व्यवसाय मान लेते हैं। शिक्षा व्यवसाय नहीं होना चाहिए। और भी कई कमियां हैं जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे आने के बाद मैं कह सकता हूं जो यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर प्रोफेसर की कमियां थी, मैंने ज्यादातर भरने का प्रयास किया और अभी तक मैं करीब 300 से भी ज्यादा लेक्चरर प्रोफेसर की नियुक्ति करवा चुका हूं। लेकिन देरी होती है जेपीएससी में। अगर जेपीएससी अपना काम समय पर कर ले तो यहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थिति ठीक होने में कोई देरी नहीं होगी। और उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि जब विद्यार्थियों को हम सहूलियत नहीं दे पाएंगे, सब्जेक्ट का हम लेक्चरर प्रोफेसर नहीं दे पाएंगे, समय पर कॉलेजों में प्रैक्टिकल नहीं होगी, समय पर कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं होगी, समय पर परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं होंगे, छात्र कहां जाएंगे। और इस बात को हम इस समय गंभीरता से लिया है और सारे यूनिवर्सिटी को हमने कहा है कि एग्जाम समय पर होना चाहिए और रिजल्ट समय पर निकलना चाहिए। और जब ऐसा होगा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने को कुछ समय लगता है और हम कर रहे हैं और हम इससे पीछे हटने वाले भी नहीं। जो भी हमको हमारे पास सामने अड़चन आएगी उस अड़चन को दूर कर हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों की स्थिति को ठीक करने का कोशिश करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा कि आप यहाँ पर ज्यादा कॉलेज न खोलें। आप कॉलेज खोल देंगे, कॉलेज की बिल्डिंग बन गई। मैं जब जानकारी लिया मुझे आश्चर्य हुआ, 5-5, 6-6 साल कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, हैंड ओवर नहीं हो रहा है, खिड़की दरवाजे चोरी हो रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं लेकिन वहां पर सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को और जेपीएससी दोनों को मैंने कहा कि अब कॉलेज ज्यादा न खोलिए, जो कॉलेज अभी तक खुल चुके हैं उसकी व्यवस्था हम पहले ठीक कर लें। हम कहने के कह देंगे हम हमारे कार्यकाल में इतने मेडिकल कॉलेज खोले, इतने यूनिवर्सिटी खोले, लेकिन संख्या से कुछ नहीं होता, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, क्वालिटी से होना चाहिए। और झारखंड में मैं जानता हूं यहां टैलेंट की कमी नहीं है। यहां पर जब जेपीएससी से नियुक्ति होकर कुछ बच्चे मेरे से मिलने आए तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग शिक्षा कहां से ग्रहण किए। सारे लोग बोले कि हम तो प्राइमरी में मिडिल हम झारखंड से पढ़े, लेकिन आगे पढ़ने के लिए हम बाहर चले गए। मैं बोला बाहर क्यों चले गए? बोले यहां शिक्षा ठीक नहीं है। और जब हमारे टैलेंट बाहर चले जाएंगे तो जहां से पढ़ के निकलते हैं वहां का स्टूडेंट होता है। और कहने के लिए तो जब वो बाहर पढ़कर कोई अच्छा नौकरी पा जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे रांची के बच्चे हैं। हमारी जवाबदारी होना चाहिए कि रांची के बच्चे को रांची के अंदर शिक्षा देकर अच्छे ढंग से उनको बनाना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। आज मैं स्वामी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया,
मुझे कुछ बोलने का मौका दिए। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।